अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं नरेश अली विडेच, एडवोकेट हाई कोर्ट में आया हूं सब दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब दोस्तों से कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइटेशन है। अगर शोहर अपनी बीवी और बच्चों का खर्चा देने से इनकार कर दे और बैरून मुल्क चला जाए और जाकर वहां पे रहना शुरू कर दे और काफी अरसा तक वापस ना आए, तो बीवी शोहर और शोहर के बाप यानी बच्चों के दादा पर मुकदमा करने की हकदार है। जो साइटेशन है वो है 2005 सुप्रीम कोर्ट SCMR पेज नंबर 1293। 2005 SCMR पेज नंबर 1293 बहुत जामे साइटेशन है। उसमें तमाम तर पैरामीटर्स को मद्देनजर रखा गया और ये बताया गया है कि देखें, खर्चे की माफी किसी भी सूरत में नहीं है। खर्चा नानो नफका मेंटेनेंस वो चीज है जो किसी भी सूरत में किसी भी हालात में आपने अपने बच्चों के फुलफिल करने ही करने हैं, वो अदा करने ही करने हैं, उसकी कोई माफी नहीं, कोई छूट नहीं। तो जिस तरह हम एक फीमेल कोर्ट के अंदर फैमिली कोर्ट में जब एक सूट फाइल करती हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के साथ हम मेंटेनेंस का सूट भी फाइल साथ लिखवाते हैं कि सूट फॉर मेंटेनेंस, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, रिकवरी ऑफ डावर आर्टिकल्स एंड रिकवरी ऑफ डावर, जो हक महर होता है निकाहनामे में लिखा हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को एक ही दावे के अंदर इंक्लूड करके तो हम एक जामे से दावा तैयार कर देते हैं, जिसमें ये चारों दावे एक में तैयार होके तो एक बड़ा प्रेशर करने वाला वो एक कह सकते हैं हिट एंड हार्ड एंड हिट रूल वो एक बनता है हस्बैंड पे। क्योंकि और दूसरा जो सबसे अहम प्रेशर होता है वो होता है मेंटेनेंस का। आजकल जो भी लेटेस्ट साइटेशन आई है 2020 में, जिसमें ये लिखा गया है कि बच्चे का किसी का भी खर्चा 7500 से कम 7500 से कम किसी भी बच्चे का खर्चा जो है कोर्ट डिग्री नहीं फरमाएगी। उसमें बच्चों के मेंटेनेंस के साथ साथ स्कूलिंग का खर्चा, बच्चों के स्कूल का खर्चा भी है, मेडिकल का खर्चा भी है, तमाम तरह के खर्चे उसके अंदर वो इंक्लूड हैं। और वो करके सुप्रीम कोर्ट ने ये साइटेशन जो है वो जजमेंट जो वो दी है कि किसी भी बच्चे का 7500 से कम जो है वो खर्चा ना लगे। दोस्तों, इसी तरह हजानत को अगर हम हजानत को अगर डिस्कस करते हैं कस्टडी को, तो खर्चे का मामला ये तब तक है जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाते। हजानत बच्चों की कस्टडी जो है, हजानत जिसको कहा जाता है, वो माँ के पास रहेगी। माँ तब तक खर्चा लेने की जो है वो हकदार है जब तक जो है वो बच्चे बालिग नहीं हो जाते। उसके बाद तब तक जो है वो हर साल के हिसाब से 10% जो बच्चों के मेंटेनेंस का है, जो कानून है, जो इसमें रेलिवेंट सेक्शन है, वो ये कहता है कि हर साल 10% के हिसाब से इंक्रीज होगी और उसके मुताबिक जो है वो खर्चा पे करने का बाप पाबंद है। खर्चा वो किस तरह पे करेगा? 3 साल आपका केस कोर्ट में चल रहा है, वो 3 साल का वहां पे खर्चा अदा कर रहा है। 3 साल खर्चा अदा करने के बाद वो अब जो है वो केस खत्म हो चुका हुआ, तो वो खर्चा सिविल नाजर के थ्रू पे करेगा। सिविल नाजर कोर्ट जो है वो मुकर्रर फरमा देगी, हर साल वहां पे हर माह वहां आके तो वो कोर्ट में खर्चा देगा और अपने बच्चे से मुलाकात करेगा। तो दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर वहां पे वो खर्चा पे नहीं करता, वो आता ही नहीं है सिविल नाजर में, तो फिर आप सेक्शन 100 के वारंट निकलवा सकते हैं। निकलवाने के बाद दोबारा वही सारा प्रोसीजर अडॉप्ट होगा कि वो वारंट निकलवाने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये खर्चा नहीं दे रहा तो वो दोबारा से सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो ये साइटेशन है वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चों का जो मेंटेनेंस है, जो खर्चा है, उसकी माफी किसी भी सूरत नहीं है। हर सूरत में, हर हाल में आपने बच्चों का खर्चा पे करना ही करना है। लेकिन अगर बाप बच्चों का खर्चा पे करने से कासिर है या वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ सिटी जब आ गया हुआ है, तो खर्चे की माफी नहीं है। वो उसका जो बाप है, बच्चों का दादा है, बच्चों का खर्चा उसका दादा देने का पाबंद है। अगर उसके अलावा साथ अगर ये भी देखा जाए कि अगर बच्चों के बाप की शख्स की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है पाकिस्तान में
और वो वहाँ से दौड़ के कहीं और किसी और मुल्क में जाके मुकीम हो गया हुआ है, तो आप साथ वो कोर्ट साथ ये भी ऑर्डर, उसमें अलग दावा करना पड़ेगा। कोर्ट साथ ये भी ऑर्डर फरमा सकती है कि आप उसकी वो प्रॉपर्टी को ऑक्शन फरमा दें। ऑक्शन फरमाने के बाद कोर्ट के अंदर वो खर्चा पे किया जाएगा और उनको तमाम तर पैरामीटर्स को पूरा करके जो बच्चों का खर्चा बनता होगा वो बच्चों का खर्चा फुलफिल करके बाकी जो खर्चा है वो बच्चों के बाप एक अकाउंट में रख दिया जाएगा, ताकि वो जब भी आए आके अपना खर्चा क्लेम करे और वो कोर्ट उस तरह एज इट इज़ उनको वापस दे दे। और जो फर्दर उस वक्त मौके के हिसाब से जो खर्चा होगा वो भी अदालत जनाब उसके अंदर से कटौती करके अपने बच्चों का वो पेट पालेगी उसकी परवरिश के लिए। ये उस वक्त तक है जब तक बच्चे मैच्योर नहीं हो जाते। स्कूलिंग, मेडिकली तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस तरह का फैसला करती है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के हवाले से या कस्टडी के हवाले से या गार्डियनशिप के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, डिसोल्यूशन के हवाले से, किसी भी फैमिली केस के हवाले से कोई सवाल हो तो आप मेरे जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना जो है जामे क्वेश्चन कीजिए। मैं आपके क्वेश्चन का लाजमी जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहें लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।